में 3 रानियां हो, माता हो, तीनों के कोई संतान न हो तो भला उस घर की हालत और दशा कैसी होगी? रानियां विचार करती हैं। एक दिन तो महाराज को बुला लिया और महाराज को बुलाया, जवाब दिया है, पिया सारे दिन घोड़ा पर सवार होकर के अयोध्या के चक्कर काटते हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग हमारे बारे में क्या क्या सोचते हैं? महाराज दशरथ बोले हैं, कौशल्या सारा दिन इसी में मेरा गुजर जाता है, तुम बात करती हो कि लोग सोचते हैं। सुमित्रा आई है, जवाब दिया है, पिया 3 रानियां होने के बावजूद घर में कोई संतान नहीं है, ये दशा हमसे देखी नहीं जाती। अब आप ही बताओ, लोग आपको निर्वंशी कहते हैं, हमें बांझ कहते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? बताओ, 3 रानियां और घर में कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। सुखदेव बोले, राजा परीक्षित, राजा दशरथ के चौथेपन की अवस्था है, बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, फिर भी कोई पुत्र नहीं हुआ। मेरे भक्तों, राजा दशरथ बोले हैं पत्नियों से, हे प्राण प्रिय, भगवान पहले तो देता नहीं है और देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, चिंता मत करो, एक समय वो आएगा जो हमारे घर में धन और दौलत तो है ही, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। सुमित्रा आगे पहुंची है, जवाब दिया, महाराज कब तक धैर्य धारण करें? कब तक? तुमने इतने यज्ञ करवाए, बड़े बड़े ब्राह्मणों को, महात्माओं को बुलवाया, कुल गुरु वशिष्ठ को बुलवाया, लेकिन घर में फिर भी कोई पुत्र नहीं हुआ। राजा दशरथ चिंता में पड़ जाते हैं। एक बार राजा दशरथ मन में विचार करने लगे, परीक्षित महाराज, अरे एक बार भूपति माना माही, आहा, राजा दशरथ मन में विचार कर रहे हैं। अरे एक बार भूपति माना माही और भई है गिलानी मोर सुत नाही। परीक्षित महाराज, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में चौपाई लिखी है, एक बार भूपति मनमाही और भई गिलान मोर सुत नाई। अरे गुर ग्रह गए तुरत मही पाला और शरण लागी कर बिने विशाला। राजा दशरथ सोच रहे हैं, एक बार राजा दशरथ के मन में चिंता हुई कि मेरे घर में कोई संतान नहीं। गुरु के घर पर गए, जो उनके कुल गुरु थे, जिनका नाम था वशिष्ठ, और गुरु के चरणों में अपना प्रणाम किया है, जवाब दिया है, गुरुदेव मेरे घर में 3 रानियां हैं लेकिन कोई संतान नहीं है। गुरु वशिष्ठ बोले हैं, हे राजा दशरथ चिंता मत करो, तुमने इतने यज्ञ करवा दिए लेकिन घर में सुख शांति तो है लेकिन पुत्र नहीं है। बोले बिल्कुल सही बात है। अब महाराज आप ये बताओ कि घर में रानियां होने के बावजूद मेरे पुत्र नहीं हुआ तो मेरा जीवन, मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? मेरे पूर्वज तो गुजर गए, अब तक तो मेरा वंश चला, लेकिन आगे चलाने वाला कौन होगा? मेरे भक्तों, गुरु वशिष्ठ ने समझाया है और समझा करके बोले, हे राजा दशरथ, गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं रामचरितमानस में,
अरे धरो धीर होई सुतचारी। सीता राम जी की जय, राधे श्याम जी की जय, सीता राम जी की जय, राम जी की जय। राजा दशरथ से वशिष्ठ बोले कि धरो धीर और होए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत वैहारी। हे राजा, धैर्य का फल मीठा होता है। धीरज धरोगे तो एक नहीं 4 पुत्र होंगे, लेकिन समय के अनुसार वशिष्ठ बोले हैं राजा दशरथ, मैं तो आपके साथ चल ही रहा हूं, साथ ही साथ श्रृंगी ऋषि को बुला लो और अपने यहां पर एक यज्ञ करवाओ जिसका नाम है पुत्र काम यज्ञ। राजा दशरथ ने हाथ जोड़ लिए, जवाब दिया गुरुदेव, ऐसे यज्ञ तो मैंने ना जाने कितने करवा लिए, लेकिन अब तक तो कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। बोले होगा, हमारे कहने से मुनियों को बुला करके ये आहुति लगवाओ यज्ञ में, पुत्र काम यज्ञ करवाओ, तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी। बोलवा के बिहारी लाल की। राजा दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ के कहने पर मेरी माताओं श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ को जब बुलाया है, रामायण में बताया गया है, अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, याद कर लेना भक्तों, राजा दशरथ ने गुरु के कहने से श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। एकदम से राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, वशिष्ठ को बुलाया और आहुतियां प्रदान करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया। राजा दशरथ ने अयोध्या में यज्ञ करवाया। मेरे भक्तों, सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाने के बाद जब पुत्र काम शुभ यज्ञ करवाया है, भक्तों को बुला करके आहुति दी है। आहुति देते 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 जब अग्निदेव प्रसन्न हुए हैं, मेरे भक्तों, आज प्रसन्न होकर के उस कुंड में अग्निदेव एक खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हो जाते हैं। सुखदेव बोले हैं राजा परीक्षित, राजा दशरथ ने जब ये यज्ञ करवाया है तो अग्निदेव जब खीर का कटोरा लेकर के मेरे बुजुर्गों, मेरे मित्रों, मेरी माताओं जब प्रकट हो गए, अब तो ऋषि मुनि अग्निदेव को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। वो अग्नि के साक्षी देव राजा दशरथ से बोले हैं, राजन, ए राजा दशरथ, तुमने हमारा यज्ञ करवाया है, भली भांति आहुति लगवाई है, तुम भी परेशान हो गए हो। ये खीर का कटोरा हम लेकर के आए हैं। अच्छा। और ये खीर जो है हम तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं। अच्छा महाराज। इस खीर को अपनी तीनों रानियों को जाकर के खिला दोगे तो तुम्हारे घर में पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा। हाँ, और नहीं खिलाओगे तो नहीं होगी, ये आपका काम है और ये खीर आपको खिलानी है। चलो महाराज, जैसी तुम्हारी आज्ञा। चौथेपन का शरीर है तुम्हारा महाराज दशरथ, और तुमने भी पुत्रों के लिए ना जाने कितने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, लेकिन पुत्र नहीं हुए। सही कह रहे हो, बहुत बहुत बड़े यज्ञ रचवाए। मेरे भक्तों, राजा दशरथ ने
वो खीर का कटोरा हाथ में लिया है और तीनों रानियाओं को पास बुलाया है और जवाब दिया है, हे कौशल्या, हे सुमित्रा, हे कैकेयी, आज तुम्हारी शंका का समाधान होने जा रहा है। कौशल्या को आवाज लगाई, कौशल्या, दोनों रानियाओं को लेकर के आओ, ये खीर हमें रानियाओं को देनी है। आजा रे आजा, तू आजा, दोनों आए गए। आए गए? हाँ बैठी है मेरे। आज राजा दशरथ उस खीर को तीनों रानियाओं में परीक्षित महाराज बांट रहे हैं। अच्छा, और किस तरह से उस खीर को बांटा है राजा दशरथ ने? तुलसीदास कहते हैं, अरे अरे भाग कौशल्य दीना। राजा दशरथ ने खीर के कटोरे में से खीर को लिया, आधा भाग कौशल्या को दे दिया, जिसमें आधा भाग बचा है। दशरथ ने आधा भाग कौशल्या को दे दिया, महारानी ये आधा भाग तुम खा लेना, और आधे भाग में से आधा कौशल्या सुमित्रा को दे दिया और आधा कैकेयी को। मेरे भक्तों, तीनों रानियाओं ने खीर को खा लिया, भगवान की माया, तीनों रानियां गर्भवती हो गई। अरे प्रभु लीला कोई राजा दशरथ ने आधा भाग मेरी मैया कौशल्या को दे दिया और आधे में से आधा सुमित्रा ने खा लिया, आधा कैकेयी ने खा लिया। देवता लोगों में खलबली मच गई, बोले भगवान भूतल पर अवतार लेकर के जाएंगे, त्रेता युग है? तीनों रानियां गर्भवती हो गई माताओं, अब तो घर में खुशियां छा रही हैं। भक्त लोग कहते हैं कि भगवान इस पृथ्वी पर आए तो क्यों आए, और फिर आए तो किस लिए आए? गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई और लिखी है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान। जब जब धर्म की हानि होती है, देवताओं की जगह दैत्य पैदा हो जाते हैं, राक्षस पैदा हो जाते हैं, जब पापों की नैया भंवर में डूबती है ना, कि तब तब धरे प्रभु बेबे शरीरा, हर हे नाथ मम सजन पीरा। तब तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं, एक में नहीं अनेकों रूप में। भगवान के 24 अवतार मैंने आपको बताए थे दूसरे दिन की कथा। त्रेता युग में भगवान अवतार लेकर के आ रहे हैं, जब राक्षस ज्यादा बढ़ जाते हैं, पापी बढ़ जाते हैं, तो भगवान को अवतार अनेकों रूप में अनेकों बार लेना पड़ता है। और भगवान श्री राम जब जन्म लेने वाले हैं, मैया कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों गर्भवती हैं और एक साथ गर्भवती हैं। राजा दशरथ की कचहरी लगी हुई है, तीनों रानियां सहन कक्ष में आराम कर रही हैं, बांदियां लगी हुई हैं, सहेलियां लगी हुई हैं, देखा भाली कर रही हैं। देवता लोग कह रहे हैं प्रभु अब पृथ्वी पर जाने का समय आ गया है, अवतार लेकर के नहीं जाना,
भगवान बोले देवताओं चिंता मत करो, मैं अवतार लेकर के पृथ्वी पर जा रहा हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, मैं जब अवतार लूं ना फूलों की वर्षा इस तरह करना मानो अयोध्या नगरी पर गुलजार हो रहा हूं। देवता बोले प्रभु एक बात बताओ, तुम्हें अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? भगवान बोले देवताओं ये तुम भली भांति जानते हो कि मेरा अवतरित होना बहुत जरूरी है। पापी लोग ज्यादा बढ़ गए हैं, पृथ्वी बोझों से भारी हो गई है, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं नहीं गया तो प्रलय हो जाएगी, संसार डगमगा जाएगा और संसार को चलाने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। और परीक्षित महाराज जब भगवान का जन्म हुआ कौन सी तिथि थी, कौन सा महीना था और कौन सा पक्ष था जब भगवान श्री राम अयोध्या में अवतार लेकर के आए? गोस्वामी तुलसीदास चौपाई में लिख रहे हैं, अरे नौमी तिथि मधुमास पुनीता, याद कर लेना बुजुर्गों माताओं, जब मेरे भगवान राम का जन्म हुआ नौमी तिथि थी, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, पक्ष कौन सा था? शुक्ल पक्ष अभिजीति हरिप्रीता, भगवान जन्म लेकर के आए, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, देवता लोग फूलों की बरसात कर रहे हैं। भगवान ने मां कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया है। बोले रामचंद्र भगवान की, अरे माटी दिवस सीता और भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ है अयोध्या में, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, चैत का महीना था। जब भगवान चैत की नौमी को शुक्ल पक्ष में मां कौशल्या के गर्भ से अवतरित हुए, देवताओं ने मैया फूल बरसाए, ना तो सर्दी थी ज्यादा और ना ही गर्मी थी, मौसम बड़ा सुहाना था। भगवान का अवतार हुआ और केवल भगवान का ही नहीं महाराज, सर्वप्रथम राम का अवतार हुआ, उसके बाद राम के 3 भाइयों का अवतार और हुआ, वो सुमित्रा और कैकेयी के गर्भ से। कौशल्या के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया, कैकेयी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया और सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। राजा दशरथ खुशी हो गए, प्रसन्न हो गए, बोले मेरे घर में 4 पुत्र पैदा हुए हैं। बड़े बड़े साधुओं को बुलाया है, महात्मा और ऋषियों को बुलाया है, खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। अरे माताओं, जिस घर में कोई पुत्र न हो
और जब हो तो चार चार, तो बताओ कितनी खुशी होती है। आजकल गांव में देखो, किसी के एक पुत्र पैदा हो जाए तो ढोल बजते हैं, नंकाड़े बजते हैं, खुशियों से लोग झूमते हैं। राजा दशरथ प्रसन्न हो गए और इतने प्रसन्न हो गए कि पूरी अयोध्या में डंका बजवा दिया, फूलों की बरसात करवा दी। और राजा दशरथ पुत्र की खुशी में खुशी मना रहे हैं। माता बहना ताली बजाकर बोले, राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र हुए हैं। ऋषिकेश और बधाइयां गब रही हैं, तालियां बज रही हैं अयोध्या में। अरे दशरथ मन मगन अपार। माताओं ताली बजाकर बोलना, भाई बंधु मेरे भगवान का अवतार हुआ है अयोध्या में। अब तो बड़ा सुंदर मंदिर बनवा दिया है अयोध्या में योगी जी ने। लोग दूर दूर से दर्शन करने जा रहे हैं केवल प्रभु के दर्शन के लिए। तो सभी बोलो, अरे दशरथ मन मगन अपार और हमारे घर 4 लला पैदा। माता बहना ताली बजाकर बोले, अगर एक पुत्र हो जाए तो कितनी खुशी होती है। और राजा दशरथ के तो 4 पुत्र हो, क्या बात बोलो। अरे दशरथ मन मगन अपार हमारे घर 4 लला पैदा। और भक्तों, अरे गंगा मगन यमुना मगन, अरे गंगा मगन यमुना अरे सरजू मन मगन अपार हमारे घर 4 लला पैदा। अरे चंदा मगन सूरज मगन, चंदा मगन सूरज मगन। ताली बजा के बोल लो माता। अरे चंदा मगन सूरज मगन, चंदा मगन सूरज मगन। और तारे मन मगन अपार हमारे घर 4 लला पैदा। दशरथ मन मगन अपार हमारे घर 4 लला पैदा। अरे भैया मगन बहना मगन, भैया ए भैया मगन बहना मगन, भैया और चाचा मन मगन अपार हमारे घर 4 लला पैदा। अरे दशरथ मन मगन अपार हमारे घर 4 लला पैदा। अरे मैया मगन बबुला मगन, मैया ए मैया मगन बबुला मगन, मैया
भगवान